नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी की सीरीज में आज हम हाजिर हैं 27 जनवरी 2021 शिफ्ट 1 से बाकी बचे हुए प्रश्नों को लेकर। इसमें हम लोग जानेंगे 51 से लेकर के 75 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक संख्या के 40% का पांचवा भाग दूसरी संख्या के 30% के 2/3 के बराबर है, तो दोनों संख्या के बीच का अनुपात कितना होगा? तो मान कर चले कि वो संख्या जो है, देखिए ये पहली संख्या x मान लें और दूसरी संख्या को y मान लें। ठीक है। अब प्रश्न से अगर देखेंगे तो x का 40% यानी कि 40/100 का पांचवा भाग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/5। ठीक है। और ये क्या है, देखिए बराबर दिया गया, यहाँ पर क्या दिया गया है कि बराबर है। ठीक है। दूसरी संख्या यानी y का 30% यानी 30/100 और गुणे 2/3 यानी 2/3। ठीक है। ये 20 दूनी 40, 30 बचे 100। यहाँ से आप जीरो जीरो, यहाँ से कटा दीजिए, आप 3 3 कट जाएगा। ठीक है। और यहाँ से एक चीज़ और है आपका, देखिए ये 2 एकम 2, 2 पचे 10। ठीक, यहाँ से देखिए यहाँ ये जो y है इधर आ जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका 1/5 है। ये सब अगर इधर जाएगा, ये जो नीचे है ये चला जाएगा ऊपर, और ये ऊपर है ये आ जाएगा नीचे। 5 5 कट गया, यानी आपका हो गया 5/2। इस तरह से इनका जो अनुपात हो गया वो हो गया 5:2। ठीक है। तो आपका आंसर हो गया तीसरा। अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत चावल कितने प्रति रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है? यह योजना 2000 ईस्वी में शुरू हुई थी। ठीक है। जिसके तहत जो है चावल दिया जा रहा था 3 रुपये प्रति केजी ना, चावल 3 रुपये प्रति केजी, और जो है ये गेहूं दिया जा रहा था 2 रुपये प्रति केजी। ठीक है। आपका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निर्धारित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन के अनुरूप है। कथन है कि सभी डॉक्टर जो है खिलाड़ी हैं। ये आपके हो गए सभी डॉक्टर, ये क्या है, खिलाड़ी हैं। ठीक है। अब दे रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो हैं वो शिक्षक है, कुछ खिलाड़ी शिक्षक है। आते हैं निष्कर्ष की ओर। जैसा कि इसमें दिया गया है कि कुछ खिलाड़ी डॉक्टर के साथ साथ, कुछ खिलाड़ी जो है डॉक्टर के साथ साथ शिक्षक है, तो डॉक्टर के साथ है नहीं, यानी कि गलत है। और सभी शिक्षक दे रहा खिलाड़ी है, ऐसा है नहीं है, यानी ये भी गलत है ना। तो न तो निष्कर्ष एक और न ही दो सही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि tan अल्फा बराबर इतना है, तो ये आप जानते हो कि ये आपका होता है लम्ब और ये होता है आधार। ठीक है। आपको इसके लिए चाहिए कर्ण, तो आप पहले कर्ण निकालोगे। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा लम्ब स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, यानी आपका हो जाएगा 1 + x स्क्वायर। ठीक। अब इनका अगर देखिए, ये आपका साइन अल्फा है, यानी आपका हो जाएगा लम्ब बटा कर्ण। लम्ब इसमें क्या है, 1 है, और ये कर्ण है आपका 1 + x स्क्वायर। ठीक है। और कॉस का आधार बटा कर्ण हो जाता है, तो ये आपका x बटा हो जाएगा। ठीक है। 1 + x स्क्वायर। अब देखिए इनका एलसीएम निकालिएगा तो यही मान आपका हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सीधे आप जोड़ सकते हो। ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा का लिंगराज मंदिर निर्मित है, तो ये जो है नागर शैली में है। ठीक है। यह बनाया गया था 11वीं शताब्दी में, और यह उड़ीसा का जो है सबसे बड़ा मंदिर है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ययाति प्रथम ने इसे बनवाया था, जो कि नागर शैली में। 6 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर कितना होगा? तो उस 6 अंकों की सबसे पहले लेते हैं बड़ी संख्या, ये आपका 9 हो जाएगा। ठीक है। और 6 अंकों की सबसे छोटी अगर लेंगे, तो ये आपका 1 और ये 5 0। इनका अंतर आप कर दोगे, देखिए अब जैसे है वैसे उतर जाएगा, और 9 मिलेगा घटा कितना हो जाएगा 8। तो आपका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। अगला है कि जब 1.25 को भिन्न रूप में लिखा जाता है तो अंश और हर के बीच का अंतर कितना होगा? देखिए 1.25 है, इसको जब आप लिखोगे अंश और हर के रूप में, तो आपका दशमलव का 1 और 2 अंक है तो 2 0। इसको आप हल कर सकते हो। वैसे यहाँ पर अंतर जो हो जाएगा दोनों का, 125 में 100 घटा दोगे तो 25 होगा, तो ऐसा तो है नहीं, है ना। इसको आप हल कर सकते हो, 25 5 125, 25 का 100 यानी 5/4 हो जाएगा। अब जो है इनका अंतर कर लोगे, इसका अंतर कितना हो रहा है 1 का, यही आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर दिया है निम्नलिखित को हल करें। तो इसको जो है आपको हल करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है? नीचे दिए गए प्रश्न और तर्कों पर विचार करना है और निर्धारित करना है कि कौन सा तर्क जो है ज़्यादा सही है। क्या भारत में तंबाकू बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तर्क है नहीं, क्योंकि इससे हज़ारों लोगों की नौकरियाँ चली जाएगी, तो ये भी सही है। हाँ, क्योंकि तंबाकू का छोटी उम्र के बच्चे भी सेवन करने लगे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, तो ये दोनों सही है ना? दोनों तर्क क्या है? सही है। तो आपका क्या हो जाएगा? पहला, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। दिया गया है कि जब पानी बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसका आयतन इतना बढ़ जाता है। तो अगर बर्फ़ जो है पानी के रूप में अगर बदल जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो आपको निकालना है प्रतिशत कमी। देखिए, ये आपका 10 है, 10 बटा आपका हो जाएगा 100 प्लस 10 गुणे 100, है ना? अब आप इसको हल कर सकते हो। 10 बटा आपका हो जाएगा 110 गुणे 100, ये आपका 0, 0 यानी हो जाएगा 100 बटा 11। भाग कीजिए। चलिए, भाग नहीं किया है, आपका इतना ही दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये ध्यान रहे, ये परसेंटेज में रहेगा, 100 से आप गुणा करोगे, ये परसेंटेज में रहेगा, ठीक है ना? चलिए, आगे देखते हैं। अगला सवाल, वर्ष 2020 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में बड़ी संख्या में पवन ऊर्जा स्थापित किया गया है? तो किया गया है तमिलनाडु में, ठीक है? और यहाँ पर एक है मूपमंडल या मुपंडल कहेंगे, विंड फार्म में कुल जो क्षमता जो है 1500 मेगावाट का है, ठीक है? 1500 मेगावाट का, जो कि भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। प्रति वर्ष 20% की दर से 1400 रुपया 18 महीने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए, आप जो है यहाँ पर जो 18 महीने हैं, इसको आप बदलोगे वर्ष में, तो 12 से क्या हो जाएगा? भाग इतना वर्ष हो जाएगा। यानी कि इसको आप करोगे, ये आपका हो जाएगा 14 18 और 6 दूनी 12, यानी ये आपका हो जाएगा 1 + 1/2, है ना? एक आपका 1 साल और ये छमाही। देखिए, इसके लिए आपका हो जाएगा सूत्र P इंटू 1 + R/100, ठीक है? ये आपका समय इतना और ये आधा है, छमाही है, इसके लिए आपका हो जाएगा 1 + ये R/जो आपका 100 है, क्योंकि दर कितना हो जाता है? आधा हो जाता है ना? छमाही होने पर दर आपका क्या हो जाता है? आधा। तो यहाँ पर आप रख सकते हो R/100 ही रखिए, बट तो आधा कर लोगे आप, है ना? यानी कि इससे गुणा कर दोगे, ठीक है? और चूँकि छमाही को एक बार ही लिया गया है, तो आपका इतना का इतना ही रहेगा, आगे इसमें कुछ करना नहीं है। तो आपका यही सूत्र हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से देखिए, ध्यान रख लीजिए, देखिए P आपका 1400 है, 1 प्लस दर आपका जो है 20 है बटा 100 है, ये आपका 1 हो गया, ये 1 प्लस दर आपका वहीं 20 बटा 100, 1 बटा, अब जो आप इसको हल कीजिए, 1400, 20 से कम 20, 20 बचे 100, तो कितना हो जाएगा? 5 1 6 हो जाएगा, है ना? 6 बटा 5, यहाँ से कीजिएगा 20 से कम 20, 20 बचे 100 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, है ना? 10 से कितना हो जाएगा? 11 बटा ये 5 दूनी आपका, अब इसको आप हल कर लीजिए, 0 0, ठीक है? 5 से करोगे तो 28 5 140 होता है, ठीक? यहाँ से 28 छक्का हो जाएगा 168, ठीक है? 168 और फिर 11 में कर देंगे तो आपका 8 6 यानी 8 8 6 14 और 6 1 7, कितना हो जाएगा? 8 और 1, यह हो जाएगा 1847। लेकिन आपको क्या निकालना था? आपको निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज, ये आपको निकालना था। आपका हो जाएगा ए माइनस, यानी 1848 में से 200 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 448, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा। नीचे दिए गए वेन आरेख में सही संबंध निर्धारित कीजिए। वाराणसी है, भारत है, उत्तर प्रदेश आप जानते हैं कि वाराणसी जो है उत्तर प्रदेश में है, ठीक है? वाराणसी है, ये है उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये है भारत में, ठीक है? यानी ये आपका हो जाएगा पहला, ठीक? चलिए, ध्यान है यहाँ पर ये दिया है, इसके लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका दूसरा, ठीक है ना? ये इसमें है। इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। यह है कि 15 अप्रैल 2019 को भारत की लंबी दूरी तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? तो है निर्भया, ठीक है? एक आयताकार मैदान को 30 फीट की एक तरफ से खुला छोड़कर 3 तरफ से बाड़ लगाया गया है। तो अगर मैदान का क्षेत्रफल जो है इतना है, तो कितने फीट में बाड़ लगाना? 30 है, तो 3 तरफ से बाड़ लगाया गया है, ठीक है? 3 तरफ से ऐसे बाड़ लगाया है। एक तरफ जो है ये खुला छोड़ दिया गया है, ठीक है? तो
अगर मैदान का क्षेत्रफल जो है 690 वर्ग फीट है, ये 690 वर्ग फीट है, तो कितनी फीट में बाड़ा लगाना शेष है? तो ये मान के चलिए कि ये जो है इसकी जो लंबाई है 30 फीट है, ठीक है? 30 फीट है, तो आपको क्या निकालना होगा? चौड़ाई, ठीक ना? तो चौड़ाई आप निकालोगे, तो देखिए क्या हो जाएगा? आप जानते हो L इंटू बी बराबर आपका ये हो जाएगा, है ना? यानी 30 गुणे बी बराबर 690। तो बी बराबर आप करोगे 690 बटा हो जाएगा 30, 0 0 3 से 3 दूना का 6 और 3 3, यानी ये आपका हो गया 23, ठीक है? अब ये 23 हुआ, ये भी आपका 23 हो जाएगा, ठीक है? तो कितने में बाड़ा लगाना है? यानी यही वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये आपको बाड़ा लगाना है। तो कितनी हो जाएगी? 23 23 46 और 46 और 30 कितना हो जाएगा? 73। ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक है? छड़ और शंकु कोशिकाएँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है आँख में, ठीक है? नीचे दिए गए वेन और एक्स से सही संबंधों को निर्धारित करें। स्टेशनरी है, पेन है, पेंसिल है। तो आपको पता होगा कि पेन और पेंसिल जो है, पेन और पेंसिल ये कहाँ पाए जाते हैं? तो स्टेशनरी में, ठीक है? स्टेशनरी में। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, और डी के लिए जो है किस में रखा गया? तीसरे में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी थी? तो ये थी 2.3, ठीक है? ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ठीक है? जो ए जो है किसी काम को 16 दिन में करता है, और दिया गया कि बी जो है उस काम को ए द्वारा किए गए समय का 1/4 समय में ही पूरा कर लेता है। यानी बी जो है इस काम को क्या कितने समय करता है? 16 गुणे 1/4, यानी कि जब हो जाएगा 4 चौका 16, यानी कि 4 दिन लगा है, ठीक है? इससे इनका जो है एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। इसकी क्षमता आप देखोगे तो 1 हो जाएगा। इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? तो इसकी क्षमता हो जाएगी इतना, ठीक है? तो इनका जो है ये काम जो है करने का जो हिस्सा होगा एक दिन का, कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 1 4 आपका हो जाएगा, ये आपका 16। ये 5 बटा कितना हो जाएगा? 16, ठीक है? ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। भारत का सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रभाग है, वो है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 6, 12 और 18 से विभाजित करने पर शेष 5 बचता है। तो देखिए पहली बात कि आप 6, 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है? तो 18 दूनी 36, देखिए 18 दूनी 36 अगर आप करोगे, ये यहाँ से देख लीजिए कि 6 से आपका कट रहा है ना, एक ही पहाड़ा में है, तो आप डायरेक्ट 6 से भी कटा कटा सकते हो। यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा 6, 2, 3, यानी कि 36, ठीक है? तो 36 से जो है, जो 4 अंकों की जो बड़ी संख्या है, यानी कि 4 9 में भाग कर लीजिए, ठीक है? जब आप भाग करेंगे तो 36 दूनी क्या होता है? 72, और ये आपका हो जाएगा 9 में 2 घटेगा 7, और ये आपका 9 में 7 घटेगा 2, कुल उतरेगा 9। कितने बार में जाएगा? 7 बार में देखिए, 7 छक्का 42, 7 त्रिक 21 4 25, 9 में 2 घटेगा 7, ठीक है? 7 में 5 घटेगा, फिर आपका जो है एक और 9 है, उतार लीजिए, फिर वहीं जाएगा 7 बार में, ठीक है? 7 और ये 2, इस तरह से ये शेष बच रहा है। मतलब कि ये जो बड़ी संख्या है 9, 9, 9, 9, इसमें से 27 अगर घटा दें, ठीक है? तो ये आपका 2 और ये 7 और 9, 9, ये जो संख्या जो है ना, ये जो है 36 से पूरी तरह से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। लेकिन आपको क्या चाहिए? 5 शेष, आप इसमें 5 जोड़ दीजिए। ये 7 7 9 9 हो जाएगा, ठीक है? ठीक? इस तरह से जो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है? वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया था दिल्ली में, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं। अगर किसी त्रिभुज एबीसी के कोणों का अनुपात इतना है, उनके सबसे बड़े कोण कितने डिग्री का होगा? तो देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा कोण ये वाला भाग है, इसको आप ऊपर रखिए और टोटल जोड़ दीजिए, 2 3 5 5 4 9, ठीक है? और चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, तो गुणा कर दीजिए। यहाँ देखिए 9 दूनी 18 इतना, ठीक है? इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और ये 0, यानी 80 डिग्री। आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है? जोड़ों में 2 हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक द्रव क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसमें जो है आपका आंसर हो जाएगा श्लेष द्रव, ठीक है? यह एक गाढ़ा द्रव होता है, जो जोड़ को चिकनाई देने का काम करता है ना? नीचे दिए गए 4 नामों में से 3 समान हैं और 1 भिन्न है, तो उसका चयन करें, जो अन्य से भिन्न है। तो देखिए अगरतला है, कोहिमा है और इम्फाल है। ये राजधानी है ना? ये जैसे कि आप जानते हो, ये जो है त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, ठीक है? इम्फाल किसकी है?
तो ये मणिपुर की है और ये है नागालैंड की, ये नागालैंड की। और सिलचर जो है असम का एक बड़ा शहर है, तो यहीं आपका जो है अलग हो जाएगा। तो ये रहा है आपका 51 से लेकर 75 तक के प्रश्नों का हल। बाकी के प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।